नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रियांश गालव, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन के ऊपर। मतलब कैसे लहसुन की खेती करनी है, कितना खाद डालना है, कितना उर्वरक डालना है, लहसुन की संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन मुख्यतः राजस्थान में जो हाड़ौती संभाग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, और अपने एमपी में जो रतलाम है, नीमच है, जावरा है, वहाँ पे उगाया जाता है, और पूरे भारत में कई जगह उगाया जाता है। तो आज हम लहसुन को लेकर बात करेंगे। लहसुन मुख्यतः अपने 120 दिन की फसल है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी बुआई के समय को लेके। मुख्यतः वैज्ञानिक तौर पर जो सबसे सही समय लहसुन की बुआई का माना गया है वो 20 सितंबर से कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट वेराइटी है वो G2 है, और भी देसी आप लगा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं होता क्या है कि जैसे किसान है तो किसान पूर्व में खरीफ में जो सोयाबीन की फसल लगाते हैं तो वो उसमें बहुत से किसान लेट वेराइटी लगाते हैं। जैसे बहुत से M85 लगा रखा है, NRC 138 लगा रखा है, ब्लैक बोर्ड लगा रखा है, या फिर कई कई धान वाले किसान भी लहसुन करते हैं, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक भी लहसुन की बुआई चलती है। इसमें आप देसी है, सुपर शंकर है, काटर गोला है, रियावन है, यमुना सफेद है, ये सब वेराइटी लगा सकते हैं, और बाकी देसी तो लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी बीज दर को लेके। बीज दर को लेके बहुत से किसान आजकल क्या कर रहे हैं कि 110 किलो लहसुन प्रति बीघा लगा रहे हैं, 220 किलो मतलब एकड़ का हो जाता है 230। तो ये कहीं ना कहीं बीज दर ज़्यादा है। लहसुन की जो उचित बीज दर है वो 180 से 200 किलो प्रति एकड़ है, क्योंकि यही बीज दर चाहिए। अगर आप ज़्यादा पौधे लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है, फर्टिलाइजर को लेके, न्यूट्रिएंट को लेके, एयर को लेके, उसके वाटर कंजप्शन को लेके। तो बीज दर का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अब अपन को इसकी सीड ड्रिल को कैसे सेट करना है, कितना उसका रो इंटू रो रखना है, कितना प्लांट इंटू प्लांट रखना है। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 इंच, और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच, और बुआई केवल 2 इंच अपन को गहरी करनी है। क्योंकि ये क्या है, लहसुन कंद वाली फसल है, उथली जड़ वाला है। ये जो 15 सेंटीमीटर अपनी सरफेस सॉइल की सरफेस जो लेयर रहती है इससे नीचे नहीं जाता है। तो इतनी गहरी अपन को इसकी बुआई करने की जरूरत नहीं है। पहले बात करेंगे जुताई को लेकर। किसान भाई अक्सर देखने में आया, किसान भाई क्या कर रहे हैं कि पहले खाद या उर्वरक डाल देते हैं, उसके बाद में जुताई करते हैं, रोटावेटर चला के आ जाते हैं, कल्टीवेटर चला के आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमें ऐसा नहीं करना है। आप इससे जो कर रहे हैं उससे आपका जो खाद है, उर्वरक है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी में बहुत नीचे तक जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जुताई करनी है, और उसके बाद खाद या उर्वरक डालना है। ये इसका सही तरीका है। और ऐसा नहीं कर सके तो हल्की जुताई करनी है। 8 से 10 इंच से ज़्यादा हमें गहरी जुताई इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करें बीज उपचार की, तो हमें हमेशा बीज की बुआई बीज उपचार करके करनी है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, जो बहुत से मार्केट में आते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। बात करेंगे कि बुआई के पूर्व हमें क्या क्या उर्वरक डालने हैं, क्या क्या खाद डालना है, जिसे हम बेसल डोज कहते हैं। इसके लिए आपको अब हम जो बात करेंगे, सब खाद की मात्रा प्रति एकड़ में चलने वाली है। तो जो DAP है वो आपको 1 बैग डालना है प्रति एकड़, और जो MOP है वो 25 किलो प्रति एकड़ डालना है। और आपका जो क्या नाम से जो बचा है SSP है, SSP आपको 2.5 बैग प्रति एकड़ के अनुसार डालना है। अब लहसुन की बुआई के बाद बात आती है खरपतवार को लेकर। कहीं ना कहीं किसान खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, पर हम ये मानते हैं कि हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम इसकी जगह निराई गुड़ाई का प्रयोग करें तो हमें कई फायदे हैं। जैसा कि अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं तो पहली बात तो ये कि आपका खरपतवार जड़ से खत्म हो जाता है। दूसरा, मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, मिट्टी में रंध्रावकाश बढ़ जाता है, उसके उर्वरक लेने की जो पौधे की क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो लहसुन है वो जड़ वाली फसल है, जितनी भुरभुरी मिट्टी रहेगी उतना आपका कंद है, जो गांठ है, वो मोटी होएगी, और सुडोल मतलब एकदम अच्छी बैठेगी। तो खरपतवार नाशी का प्रयोग कम से कम करना है। बात आती है लहसुन में कीट नियंत्रण। लहसुन में मुख्यतः जो अपन देखते हैं कि थ्रिप्स लगता है, जो नीचे की पत्तियों की सतह है वहां से लगता है। और इसके लक्षण ये है कि ऊपर से पत्ती पीला पड़ना शुरू होती है और नीचे की ओर आती है। तो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं प्रोफेनाफोस, जो 0.1% आता है, उसको आप 10 ml 10 लीटर पानी के अनुसार, या फिर कार्बोसल्फान जो आता है 20 ml 10 लीटर पानी के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो मानक निर्धारित है वो ये है कि 1 एकड़ में जो 15 लीटर की जो मानक टंकी आती है उससे 6 टंकी अपन प्रयोग में लेते हैं। तो उसके अनुसार किसान अपना एस्टिमेशन निकाल सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कीट या जो व्याधि है वो देखने को मिलता है निमेटोड। निमेटोड संबंधित लहसुन में कई समस्याएं आती है। तो इसका सबसे मुख्य जो संबंध जुड़ा हुआ है वो लहसुन की कलियों से जुड़ा हुआ है। हम जब बीज लेते हैं या बीज तैयार करते हैं तो हमें जो मुरझाई हुई कली है या सिकुड़ी हुई कली है, काली पड़ी कली है, उसको उपयोग में नहीं लेना है। और
एक ही खेत में लगातार लहसुन या प्याज की खेती हो रही है 4-5 साल से, जहाँ पर खेती हो रही है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा समस्या आती है नेमाटोड की। तो हमें क्या है, खेत पलट नियंत्रण के लिए आपको कहीं ना कहीं क्रॉप रोटेशन अपनाना पड़ेगा। एक ही खेत में अगर 4 से 5 साल से लहसुन या प्याज की खेती हो रही है, तो उसमें आप कोई दूसरी फसल का चयन करें और लहसुन को किसी दूसरे खेत में ट्रांसफर करें। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए डाला जा रहा है। और जो उत्तम का संपूरण है, वो एक तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट है का पूरा कंपोजिशन है, क्योंकि अपन मेजर तो सारे डाल चुके होते हैं, कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट को भूल जाते हैं। तो ये आपको 4 से 5 किलो डालोगे तो ये संपूर्ण आपके सभी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी पूर्ति कर देगा। जब 30 दिन बाद अपने लहसुन में कौन सा खाद डालना है, कितना डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, जब लहसुन या तो आपके दूसरी सिंचाई की अवस्था पे आ चुका होगा या तीसरी सिंचाई की अवस्था पे आ चुका होगा, तो आपको आधा बैग यूरिया प्रति एकड़ के अनुसार 2 से 3 किलो जो अपने सल्फर आता है पाउडर वो डालना है, और 4 से 5 किलो माइकोराइजा और 4 से 5 किलो उत्तम का संपूर्ण नाम से आता है वो डालना है। अब किसान भाइयों के मन में ये बात आ रही होगी कि यूरिया कम क्यों डाल रहे हैं या यूरिया को अवॉइड क्यों किया जा रहा है। तो बात यह है कि यूरिया को हिस्सों में डाले तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप एकदम से एक साथ यूरिया डालोगे, पौधे में हरापन आ जाएगा, हरापन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कीट व्याधि लगने की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ सल्फर इसलिए डाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं सल्फर कीट व्याधियों को आने से रोकता है। और माइकोराइजा जो है वह आती है 60 दिन बाद। मतलब 60 दिन बाद हमें क्या डालना है, 60 दिन बाद जो भी आपके सिंचाई की अवस्था रहे तो आपको आधा बैग वापिस यूरिया डालना है प्रति एकड़ के अनुसार। और इसके अलावा आपको एक निराई गुड़ाई हो सके तो और करवानी है, ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। और इसके साथ आप देखोगे कि इतना सब डालने के बाद आपका जो लहसुन का पौधा है उसमें 10 से 12 पत्ते देखने को मिलेंगे, 10 से 15 भी मिलेंगे। मतलब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे। आपको ये सब देखकर लग रहा होगा कि ये सब बहुत खर्चे वाली बात है, ये सब है, तो देखिए लहसुन में खर्चा तो होता ही है, पर कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करना है। किसान यूरिया डीएपी पे खर्चा कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना खर्चा कीजिए। आप ज़्यादा डीएपी यूरिया डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये खर्चा आप लोग से आपके 1 एकड़ में 30,000 तक आ रहा है, पर इससे आपका उत्पादन कहीं ना कहीं दुगना हो रहा है। दुगना कैसे कि किसान देखते हैं आजकल लगातार एक ही खेत में लहसुन लगा रहे हैं, तो 7 कुंटल बीघा पे आ चुका है उत्पादन, 8 कुंटल बीघा पे आ चुका है। एकड़ का लेके चले तो 16 से 18 कुंटल या हाईएस्ट कहीं ना कहीं 20 से 22 कुंटल देखने को मिल रहा है। इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं आ रहा है। और अगर आप ये सब करते हैं तो लगभग यही आशा है कि आपका उत्पादन कहीं ना कहीं 30 से 35 कुंटल तक पहुंच सकता है। और क्योंकि ये सब चीज़ें, लहसुन जो कंद वाली फसल है तो सल्फर मुख्य जरूरी है, तो सल्फर और पोटास ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंद विकास में बहुत सहायक है। और अगर आपको इसके बारे में और अन्य डिटेल जानकारी चाहिए हो तो हमारा एक गूगल प्लेटफॉर्म पे गालव कृषि फार्म बरखेड़ा के नाम से कंसल्टेंसी चैनल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर पे आप विजिट कीजिए, आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। धन्यवाद।